केदारनाथ में आई भीषण आपदा ने उत्तराखंड ही नहीं बल्कि पूरे भारत को झकझोर कर रख दिया। इस महान प्रलय में सैकड़ों हजारों लोग लापता हो गए, बेघर हो गए। आज हम आपके साथ आपदा की पूरी सच्चाई, पूरी आपदा की पूरी कहानी, पूरी घटना शेयर कर रहे हैं। आप जानना चाहते हैं कि आखिर क्या हुआ था उस रात? इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। जय बाबा केदारनाथ। 14 मई 2013 इस साल भी बाबा केदारनाथ धाम के कपाट धूमधाम से खोले गए। लोगों में वही उत्साह, वही उमंग थी। उसके बाद ठीक एक महीने तक यात्रा सुचारू रूप से चलती रही, जिस बीच हजारों लोगों ने बाबा केदारनाथ धाम में दर्शन किए। 15 मई 2013 पिछले दिन से हो रही बारिश, लगातार भारी बारिश आज भी जारी थी। श्रद्धालु पैदल मार्ग द्वारा गौड़ पालकी से केदारनाथ धाम की ओर जा रहे थे और हजारों श्रद्धालु मंदिर परिसर में मौजूद थे, लेकिन कोई नहीं जानता था लेकिन आने वाले 2 दिनों उनका सामना एक महाप्रलय से होने वाला है। 15 जून 2013 से केदारनाथ घाटी में जोरदार बारिश शुरू हो गई थी। वहां की बारिश जैसी लोगों ने कभी नहीं देखी। 16 जून को भी बारिश जारी रही। इस दौरान केदारनाथ के आसपास के पहाड़ों में, झीलों में भारी मात्रा में पानी भर गया था। ग्लेशियर भी पिघलने लगे थे और केदारनाथ में तीर्थयात्रियों, पुजारियों समेत अन्य लोगों की भीड़ भरी हुई थी। वे बारिश रुकने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन किसी को यह खबर नहीं थी कि 16 जून की शाम आखिर क्या होने वाला है। केदारनाथ में शाम ढल चुकी थी, बारिश अभी भी जारी थी। केदारनाथ के आसपास बहने वाली नदियां मंदाकिनी और सरस्वती नदी उफान पर थी। खासकर मंदाकिनी नदी की गर्जना डरावने वाली थी। इसका स्रोत केदारनाथ के पहाड़ पर चोरो बड़ी झील थी, जिसमें पानी लबालब भर चुका था। केदारनाथ के आसपास पहाड़ों पर लगातार बादल फट रहे थे। लोग भयभीत होने लगे। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। सभी तीर्थयात्री केदारनाथ मंदिर के आसपास बने होटलों और धर्मशालाओं में आराम कर रहे थे। पुजारियों समेत अन्य लोग भी इस बात से अनजान थे कि केदारनाथ के लिए रात भारी गुजरने वाली है। करीब रात्रि 8:30 बजे केदारनाथ में पहली बार मौत के भयंकर मंजर से लोगों का सामना हुआ। लगातार बहुत दिनों से हो रही बारिश और बादल फटने से लैंडस्लाइड शुरू हो गया था। केदारनाथ में 16 जून 2013 की रात में करीब 8:30 बजे जोरदार लैंडस्लाइड हुआ और मलबे के साथ पहाड़ों में जमीन भारी मात्रा में पानी तेज रफ्तार से केदारनाथ घाटी की तरफ बढ़ा। बस्ती को छूता हुआ गुजरता गया और बह गया, लेकिन इससे कई लोग बाल बाल भी बच गए थे। वह जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। जय बाबा केदारनाथ की जय की गूंज थी। वहां रात के सन्नाटे में लोगों की चीख पुकार मच गई। जान बचाने के लिए लोग होटलों और धर्मशाला की तरफ भागने लगे। केदारनाथ मंदिर के आसपास बसा शहर चारों तरफ गर्जना करती नदियों से घिर चुका था। मौत के खौफ से लोग कुछ समझ नहीं पा रहे थे। वे सुबह का इंतजार करने लगे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि उन्होंने सैलाब का पहला आघात झेला है। सुबह इससे भी ज्यादा भयानक बारिश होने लगी। रात भर केदारनाथ बस्ती के आसपास गर्जना के साथ नदियां बहती रही। लगातार हो रही बारिश थी।
लोग बचने के रास्ते खोज रहे थे। वे लोग बेशक से भरे हुए थे, लेकिन केदारनाथ में फंसे लोग बारिश रुकने के इंतजार में थे। कुछ लोग पहाड़ों पर पलायन करने लगे। रात भर लगातार बारिश होती रही। मंदिर, होटलों में जाग रहे लोग यही सोच रहे थे कि अब पता नहीं क्या होने वाला है। अचानक मंदाकिनी की भयानक गर्जना के बीच चोराबाड़ी ताल के बीच जोरदार धमाकेदार के साथ टूट गए और कयामत आ गई। कुछ लोग मंदिर के अंदर मौजूद थे, वहीं होटल धर्मशालाओं में मौजूद थे। कुछ लोग केदारनाथ मंदिर के परिसर में मौजूद थे। जिन लोगों ने उस मंजर को आता देखा है, वो लोग चीख पुकार करने लगे। ताल का सारा पानी, मलबा, पत्थर, बड़ी बड़ी चट्टानों के साथ तेज गति से बहता हुआ केदारनाथ बस्ती की ओर तहस नहस करता हुआ होटलों, रेस्टोरेंट, दुकानों, घरों मिट्टी में मिलाता निकल गया। पीछे से सैकड़ों मौतों का ऐसा मंजर छोड़ गया जिससे देखने वालों की रूह कांपने लगी। करीब 40 प्रति घंटे की रफ्तार से 100 मीटर ऊंची पानी की लहरों में बड़ी बड़ी चट्टानें थी। इस सैलाब में कहीं रेस्टोरेंट बह गए और अपने साथ कहीं लोगों को बहा कर ले गया। केदारनाथ में किस्मत से बचे जिंदा लोग के सामने कहीं रिश्तेदार अपनी आंखों के सामने सैलाब में बह गए। इनसे कईयों को तो आज तक पता नहीं चल पाया। कुछ मिनटों में केदारनाथ बस्ती में मकानों की जगह पत्थर का मलबा इकट्ठा हो चुका था। चोराबाड़ी ताल से निकले तबाही के सैलाब के रास्ते में जो भी गांव आया, वहां भारी तबाही मची। रामबाड़ा, गौरीकुंड के इलाकों में जान माल का भारी नुकसान हुआ। रामबाड़ा में उस दौरान 5 से 6 हजार लोग मौजूद थे, जिनका नामो निशान तक नहीं रहा। 5 से 10 मिनट में केदारनाथ धाम मिट्टी में मिल गया। लाखों आंखों के सामने जिगर के टुकड़े बहते चले गए, सैलाब में उछल हो गए, एक दूसरे को बचाने के लिए हाथ पकड़े हुए थे। लेकिन सैलाब की ताकत इनकी रिश्तों की बड़ी डोर से कहीं ताकतवर थी। चंद मिनटों में सैकड़ों परिवार उजड़ गए। परिवार की कई लोग लापता हो गए, लेकिन बारिश अभी भी नहीं थमी। इस तबाही में केदारनाथ मंदिर बच गया, जिसके पीछे बहुत बड़ी चट्टान आकर रुक गई और सैलाब किनारे से गुजर गया। केदारनाथ में बचे कुचे लोग बारिश रुकने और मौसम साफ होने का इंतजार कर रहे थे। उनके पास खाना पीना, साफ पानी तक नहीं था। 17 जून की सुबह वहां ये सैलाब, रात दिन हो रही बारिश लोगों को अंदर से तोड़ चुकी थी। बड़ी बड़ी होटलें, बड़ी बड़ी इमारतें, लोगों के घर, मकान, बड़ी बड़ी गाड़ियां ताश के पत्ते की तरह बहने लगे। यह मंजर इतना खतरनाक था कि जिसे देखकर लोग भयभीत हो चुके थे। 18 जून को जब बारिश थमी और मौसम साफ हुआ, जब तक केदारनाथ धाम पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था। लोग जगह जगह पड़े हुए थे, वह जगह जगह पत्थरों खंडरों में फंसे हुए थे, जिनका पता नहीं चल पाया। उनके रिश्तेदार उनके लौट आने का इंतजार कर रहे थे। इधर उधर केदारनाथ में आई इस भयंकर त्रासदी से निचले इलाकों में भी बारिश तबाही मचने लगी। ऋषिकेश में गंगा जी मानो लक्ष्मण झूले को छूने को बेताब थी। परमार्थ निकेतन पर मौजूद भगवान शिव मूर्ति पूरी तरह से डूब चुकी थी। पानी का जल स्तर ऋषिकेश की सड़कों तक पहुंच चुकी थी। यह भयंकर त्रासदी थी केदारनाथ पूरी तरह से। दोस्तों, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि हम आपको हर तरह की वीडियो पहुंचाते रहें।